गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोग मुहावरा और उसका प्रयोग हम लोग पढ़े थे। तो आज पुनरावृत्ति करते हुए कि मुहावरा किसे कहते हैं, कैसे उसका प्रयोग होता है, आज हम लोग जानेंगे। जब वाक्य का कोई अंश जब वाक्य का कोई अंश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, मतलब वह विशेष अर्थ को प्रकट करता है तब उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे कि कैसे बताऊं? जैसे मुंह में पानी आ जाना। ठीक है, तो लालच आना कि अरे गोलगप्पे को देख के मेरे मुंह में तो पानी आ गया, इसे मुहावरा कहते हैं। और मोस्टली मुहावरा जो होता है उसमें आप देखोगे लास्ट में ना आता है। ठीक है, अक्सर, सब में तो नहीं लेकिन 99% में अक्सर आप देखेंगे उसमें ना आता है अंत में। ठीक है, और आज का विषय हमारा क्या है? आज का विषय हम लोगों को लोकोक्ति पढ़ना है। ठीक है, तो लोकोक्ति किसे कहते हैं? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों, जब भी हम लोग कुछ भी पढ़ने जाएं तो उसके पहले पुनरावृत्ति करने से ये फायदा होता है कि सारी चीजें हमारी वो स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, तो लोकोक्ति आज हम लोग पढ़ना आरंभ करते हैं। श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश हमारा मुहावरा हो गया। ठीक है बच्चा, तो लोकोक्ति का हम लोग पहले अर्थ समझ लें, परिभाषा समझ लें कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाली लोगों द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति होती है। तो सामान्य अगर हम लोग बोलें कि लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लोक धन उक्ति। ठीक है, अर्थात लोगों में प्रचलित जो कहावत होती है उसे लोकोक्ति कहते हैं। ये लोगों के अनुभव से सिद्ध वाक्य होते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पर लोकोक्ति कही जाती है। उपदेश देने या समझाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। लोकोक्ति का यूज हम लोग हमेशा समझाने में या उपदेश देने के लिए हम लोग लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। ये अपने आप में बेटा पूरे पूरे वाक्य होते हैं। अगर इनका प्रयोग न भी किया जाए ना तो इनका अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। जैसे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि यह सब मेरा है, नहीं दूंगा, चाहे जो कर लो। तो यह तो वही बात हुई, हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि आप गलती भी किए हैं और आप स्वीकार भी नहीं कर रहे, आप बहुत फोर्सफुली मतलब मान भी नहीं रहे अपनी गलती। तो क्या हो गया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा, जैसे टीचर कहेंगी अच्छा होमवर्क नहीं किए और चिल्ला रहे हो, बोल रहे हो ऐसे, ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, सेकंड पिक्चर में क्या है? मुझे माफ कर दीजिए, चलो थाने, पुलिस कहता है जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब कि जैसा आप करेंगे आपको रिटर्न में वैसा ही मिलेगा। आपने गलत काम किया तो आपको उसका परिणाम, उसका रिजल्ट हमेशा गलत ही मिलेगा। इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि लोकोक्तियों में क्या और विशेष होता है। लोक द्वारा कही गई उक्तियां लोकोक्तियां कहलाती हैं। जैसा मैंने आप लोग को इसके पहले ही, इस आरंभ में ही मैंने आप लोग को बताया था। ये स्वयं में पूरा वाक्य होती है, मतलब जैसे आप लोकोक्ति जो लिखी गई होती है वह अपने आप में पूरे अर्थ को प्रदर्शित करती है। अगर आप इसका वाक्य प्रयोग न भी करें ना तो भी आप समझ जाएंगे कि इस उक्ति में कौन सी बात कही गई है, उसका क्या मतलब है। तो ये अपने आप में ही पूर्ण होती है। लोकोक्तियां मुहावरे की भांति अपने मूल अर्थ को नहीं छोड़ती। वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी इनका अर्थ ज्यों का त्यों बना रहता है। इनका स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। अर्थात अगर आप कहीं भी इसे लिखेंगे तो यह अपने आप में इनफ होता है। लोकोक्तियां सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर बनती है और इनका प्रयोग अधिकांशतः अपनी बात की पुष्टि अथवा उपदेश देने के उद्देश्य से किया जाता है। जीवन के अनुभव मतलब जिसका जो एक्सपीरियंस होता है
उसके आधार पर ये उक्ति लोग बोलते हैं, क्योंकि अनुभव जो होता है वो कभी गलत नहीं होता, और उस अनुभव के आधार पर ही ये जो लोकोक्तियां होती हैं वो लोग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे इस चित्र में आप लोग देख सकते हो, क्या इस चित्र में दिखाया गया है, एक मगरमच्छ है और दूसरा फिश। तो इसका क्या लोकोक्ति हो जाएगी, जल में रहकर मगर से बैर। अब इसका एक उदाहरण हम लोग मतलब प्रयोग कर सकते हैं कि अफसर के खिलाफ मीटिंग में भाषण दे रहा था राम, जिसने उसकी नौकरी लगाई उसी के खिलाफ बोला। ये तो वही बात हो गई, जल में रहकर मगर से बैर। मतलब जहां इंसान रहता है वहां कभी भी क्या होती है, वहां पे कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मतलब कि कहने में कुछ और, कहना कुछ और करना कुछ और। इसका अर्थ ये होता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसमें देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब इसका क्या हो गया, जो बलशाली होता है उसी की लोग बात मानते हैं। जैसे कि ऋषि का कोई कुछ नहीं कर सकता, वह कक्षा का मॉनिटर है, यहाँ उसी का राज चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला क्या है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक बार नुकसान उठाकर फिर सतर्क हो जाना। अब जिसको एक बार नुकसान हो जाएगा, जिससे भी एक बार को तकलीफ मिलेगी जिस भी चीज से, तो अगला वो काम करने में क्या होगा, 100 बार सोचेगा ना। बार बार वो उस काम को तो करेगा नहीं कि जो मिस्टेक कर दिया उसी को बार बार करे। वो उस काम को करने में बहुत बार सोचेगा कि कहीं ये गलत ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इसमें उदाहरण क्या दिया हुआ है कि यशवीर की एक बार जेब कट गई थी, अब वह पैसे कई जेबों में रखता है। ठीक ही है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। मतलब कि एक बार नुकसान हो गया तो वह बार बार उस चीज को सोचेगा। अब इसी का कोई दूसरा उदाहरण देखो, हम कैसे बना सकते हैं कि रोहन की मोटरसाइकिल से दुर्घटना क्या हो गई, वह साइकिल भी डर डर के चलाता है। मतलब एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ तो वह बार बार डर डर के, कहा वो बाइक चलाता था अब वो साइकिल भी चलाता है, तो डर डर के चलाता है। इसको कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। ठीक है, मैं एक एक एग्जाम्पल तुम लोग को और सबका बताती हुई चलती हूँ। ठीक है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, किस समय हम लोग इस उक्ति का प्रयोग करते हैं, विवाद की जड़ को ही मिटा देना। मतलब जो जिस वजह से जो काम हो रहा है, जो लड़ाई हो रही है या जो कोई भी ऐसा काम हो रहा है जो अच्छा नहीं है, उसकी वजह को क्या करना, खत्म कर देना, हटा देना। ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस उक्ति का प्रयोग करते हैं कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि यदि इस कर्मचारी के कारण घर में कलेश है तो इसे ही हटा दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि आजकल टीवी ज्यादा देखते हो, मम्मा, अब तुम लोग की मम्मा कहेंगी तुम लोग पढ़ते नहीं हो, चलो मैं केबल ही कटवा देती हूँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा टीवी न तुम लोग देखोगे। ठीक है, तो मेन जड़ को ही खत्म कर देना। समझ में आया कि हम लोग न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी का जो उक्ति हम लोग कब यूज करते हैं, किस सिचुएशन में यूज करते हैं। ठीक है,
वैसे ही तीसरा है, बिल्ली के यहाँ भागो लिखा है बेटा, लेकिन भाग ये होता है, ठीक है। इसको जब हम तुम लोग को भेजेंगे तो करेक्शन करेंगे, और आप लोग भी अभी तुरंत अपने बुक में इसका करेक्शन कर लीजिएगा कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा, मतलब अचानक लाभ हो जाना, ठीक है। अब इसका प्रयोग क्या है, मैं तो सरकारी नौकरी की उम्मीद ही छोड़ बैठा था कि अचानक सरकार ने सबको ले लिया तो मेरी नौकरी लग गई। इसी को कहते हैं बिल्ली के भाग्य से छीका टूटना, मतलब अचानक लाभ हो जाना। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखो है कि रामू को उसके मालिक ने काम से निकाल दिया, पर अगले ही दिन उसकी 5 लाख की नोट लॉटरी निकल गई। इसी को कहते हैं कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा। हाँ, मतलब कि आप सोचे नहीं थे और वो काम आपका हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। मैंने आपको देखा ही पहली बार है, आप मेरे दोस्त कब से बन गए। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मतलब जबरदस्ती गले पड़ जाना, ठीक है। जबरदस्ती फोर्सफुली आपको अपना कहना कि अरे तुम तो मेरे बहुत अच्छे हो, तो क्या हो जाएगा, मान न मान मैं तेरा मेहमान। नेक्स्ट क्या है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब अगर मन ठीक है तो सब कुछ ठीक है ना। तो इसका क्या यहाँ पे देखिए वाक्य प्रयोग हुआ है, सेठ करोड़ी मल का घर तक बिक गया, सेठ करोड़ी मल का घर तक बिक गया, पर अकड़ बरकरार है। उसकी दशा तो ऐसी है कि रस्सी जल गई पर बल न गया, मतलब कि शक्तिहीन हो जाना पर अपना अहंकार को न त्यागना। सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ मिट गया, बर्बाद हो गया, लेकिन अकड़ जो है वो वैसी की वैसी ही है। तभी तो इसमें लिखा है ना कि सेठ करोड़ी मल का घर तक बिक गया पर अकड़ बरकरार है। तो वैसे ही और क्या उदाहरण हो सकता है, बताओ। कि मान लो हम ये भी बोल सकते हैं कि चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया किंतु अपराध नहीं स्वीकारा, इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल न गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेवा करे सो मेवा पावे, है ना। कहते हैं सेवा करोगे तभी मेवा मिलेगा। तो ये दो कंडीशन में, एक तो सेवा का फल हमेशा अच्छा होता है, आप अच्छा काम करेंगे तो क्या होगा, उसका परिणाम भी तो अच्छा होता है ना। कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, अगर आप खराब काम किए तो आपको हमेशा खराब रिजल्ट मिलता है, उसका परिणाम बुरा मिलता है। और यदि आप अच्छा काम किए हैं, आपके अच्छे कर्म हैं, तो सदैव उसका परिणाम क्या होता है, हमेशा अच्छा होता है। तो सेवा करे सो मेवा पावे, जो अच्छा काम करेगा तो उसका अच्छा परिणाम होगा। बड़ों का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी सेवा करनी पड़ती है। आप लोग करते हैं बड़ों की सेवा, हमेशा कीजिएगा, बड़ों का आशीर्वाद आपको कई विपत्तियों से बचाता है, ठीक है। तो बड़ों का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी सेवा करनी पड़ती है। कहा भी गया है, सेवा करो सो मेवा की प्राप्ति होगी, ठीक है। अब देखो ये भी बोल सकते हैं कि उसने नौकरी प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम की, तब जाकर उसे नौकरी की प्राप्ति हुई। जो सेवा करता है उसी को मेवा मिलता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य हो सकते हैं जो आप लोग जिनका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। आठवां क्या है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसके पहले भी मैंने आप लोग को चित्र के माध्यम से ये आप लोग को बताया था ना बेटा, कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो इसका क्या मतलब होता है कि कहना कुछ और करना कुछ और, मतलब कि कथनी और करनी में फर्क होना, है ना। कथनी और करनी में फर्क हो जाना, इसको कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।
क्या है इसमें कि कहने को गांधी जी के शिष्य बने फिरते हो और जनता को लूट लूट कर कोठियां खड़ी कर ली है। कोठियां मतलब बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े एकदम आलीशान मकान को कोठियां कहते हैं। तो कहने को गांधी जी के शिष्य बने फिरते हो और जनता को लूट लूट कर कोठियां खड़ी कर ली हो, इसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ठीक है, अब हम इसका प्रयोग और क्या कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं कि जब देखो तब कहते हो मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, अपनी ही नौकरी नहीं लगवा पाते। अरे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और की बड़ी बड़ी बातें करना वो एक अलग बात होती है, और वास्तव में कार्य करना एक अलग बात होती है। फिर क्या है, थोथा चना बाजे घना। छोटा आदमी बहुत इतराता है, या ज्ञान कम या दिखावा अधिक। मतलब कि आपके पास नॉलेज बहुत कम है, आप बहुत छोटे, लेकिन बात और दिखावा आपका बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को आपको शो ऑफ करना जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं कि थोथा चना बाजे घना। अब इसका प्रयोग क्या है कि रमेश 10 कदम चलता है तो सांस चढ़ जाती है और कहता है मैंने दौड़ में इनाम जीते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, तोता चना बाजे गना। ठीक है, अब इसका दूसरा यूज भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि बातें तो तुम बड़ी बड़ी बनाते हो, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता। ये तो वही बात हुई कि चौथा चना बाजे गाना, अपने आप को ही दिखावा करना, अपना ही ज्ञान कम है लेकिन ज्ञान बहुत बांटना कि अरे मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, दूर के ढोल सुहावने, दूर की चीज अच्छी लगती है, ये बात तो सही है। जब दूर जो ढोल होता है ना, जब बहुत जो दूर से जब बजता है तो वो बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा, कि बड़ी अच्छी आवाज आ रही है, डांस करने का मन कर रहा है क्योंकि वो दूर है। लेकिन वही ढोल जब आपके कान के पास आकर बजने लगेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। दूर हो जब ढोल रहता है तभी वो बहुत अच्छा होता है, पास में वो उसकी जब वास्तविकता देखोगे तो वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रयोग किया है कि आप बार बार दिल्ली की प्रशंसा करते हैं, पर मालूम भी है वहां जीवन कितना दूभर हो गया है। दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। ठीक है, कि वास्तविकता उसकी कुछ और है, लेकिन हम लोग को यहाँ से लग रहा है अरे वाह बहुत अच्छा है, बहुत वहां तो बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको एक दूसरा उदाहरण ऐसे भी बोल सकते हैं कि रवि पैसा कमाने के लिए अमेरिका जाना चाहता है, पर वह नहीं जानता कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कि वहां का जीवन कितना टफ होता है, कि कैसे वहां पे जाएंगे, कैसे वहां सारे लोग वहां के खुद स्वयं से काम करते हैं, वहां मैन पावर नहीं मिलता है कि यहाँ की तरह, तो वहां की लाइफ बहुत ज्यादा टफ है। तो दूर के ढोल सुहावने होना। ठीक है बच्चों, चलो अब है जितनी मुंह उतनी बातें, जितने आदमी उतने विचार। ये तो हमारे इंडिया की खासियत है ना, कि अगर कोई आप प्रॉब्लम रख दीजिए तो आपको तुरंत उसका 10 उपचार बताने वाले लोग हो जाएंगे। आपको जरा सा जुकाम हो गया तो क्या हो जाएगा, जितने लोग होंगे उतनी तरह का विचार आपको देंगे, अरे काढ़ा पी लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। मतलब जितने आदमी उतने विचार, उतनी तरह की आपको चीजें लोग बता देंगे, है ना, जितने मुंह उतनी बातें। अब इसका क्या वाक्य प्रयोग है कि कोई नहीं जानता शास्त्री जी का निधन कैसे हुआ, जितने मुंह उतनी बातें। अब देखो आजकल हम लोग कोरोना से ग्रसित हैं, सारे लोग, पूरी इतनी महामारी फैली हुई है। कोई कहता था कि अरे जैसे गर्मी शुरू हो जाएगी वैसे खत्म हो जाएगा कोरोना, लेकिन खत्म हुआ नहीं हुआ। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई नहीं जानता कि कोरोना कब खत्म होगा। कोई कहता है जुलाई में, कोई कहता है अगस्त में, कोई कहता है नवंबर दिसंबर। तो जितने मुंह उतनी बातें। हो गया ना लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग। तो तुम लोगों ने लोकोक्तियां देखा कि कितना आसान है लोकोक्तियों का प्रयोग। बच्चों ऐसे बहुत सारी और लोकोक्तियां हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे तो बुक्स में कुछ और है,
लेकिन हम लोग और भी लोकोक्तियां पढ़ सकते हैं जो इसमें नहीं है। इसको तो बहुत अच्छा ये होता है बच्चों। तो लोकोक्ति चलो हम लोग पढ़ते पढ़े, और लोकोक्तियां जो बहुत यूज होती हैं वो मैं तुमको बताती हूँ। जैसे आम के आम, गुठलियों के दाम। क्या इसका मतलब हुआ? दोहरा लाभ, दो गुना लाभ होता है। ठीक है, जैसे मेरी मम्मी ने पुराने कपड़े देकर नए कपड़े ले लिए, मेरी मम्मी ने पुराने बर्तन देकर नए बर्तन खरीद लिए। आजकल, पहले तो होता था कि कपड़े देते थे, आजकल लोग क्या होते हैं, जो पुराने टूटे फूटे जो बर्तन होते हैं ना, जैसे बहुत सारे भगवान की कटोरी होती है, दिया होता है, बहुत पुराने पुराने बर्तन जो टूट जाते हैं, तो आप जब आप शॉप पे जाइए तो वो शॉप वाले क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं और उसकी जगह नए बर्तन दे देते हैं। तो क्या हो गया कि मेरी मम्मी ने पुराने बर्तन देकर नए बर्तन ले लिए। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। ये भी बहुत फेमस एक लोकोक्ति है जिसका यूज करते हैं। और एक तो फिर दूसरा है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ किताब से हटके। जैसे एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। मतलब एक दोष होने पर दूसरा दोष भी मिल जाना। एक तो ऑलरेडी दोष है ही है, और दूसरा दोष भी मिल जाना, उसे क्या कहते हैं? एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। राम झूठ तो बोलता ही है, अब अक्कड़ भी हो गया है। इसे कहते हैं एक करेला, दूजे नीम चढ़ा। ठीक है। और जैसे मुंह में राम, बगल में छुरी। दिखावे की मित्रता है और मन में शत्रुता है। हम आपसे बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं कि हम आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन मन में आपके लिए क्या रखते हैं? शत्रुता। तो इसका भी एग्जाम्पल है, जैसे कि संजय को कौन नहीं जानता, उसके तो मुंह में राम, बगल में छुरी। मतलब कि वो दिखाता है कि हम आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी। मतलब निष्पक्ष न्याय करना, एकदम ऐसी न्याय करना कि सारी चीजें एकदम अलग अलग हो जाए। जैसे वकील ने अदालत में ऐसा सबूत दिया दिखाया कि दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मतलब एकदम सत्यता सबके समक्ष आ गया कि क्या चीज सत्य है और क्या असत्य है। ठीक है। और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसलिए क्योंकि आजकल वेदर ऐसा है, तो ये भी मैंने सोची कि लोकोक्ति आप लोग को बता दूं अकॉर्डिंग टू वेदर, कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं है। मतलब बहुत जो लोग डींग मारते हैं ना, वे काम नहीं करते, वो केवल चिल्लाते हैं, जैसे बादल ऊपर से चिल्लाता है, गरजता है। तो जो लोग डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। विकास अपनी बहादुरी के बहुत किस्से सुनाता है, लेकिन बदमाशों का सामना करते ही वो भाग गया। ठीक है। इसे कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। हम्म। और मैं बताती हूँ, जैसे कि होता है अधजल गगरी छलकत जाए। अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति, ज्ञान बहुत कम है लेकिन दिखावा ज्ञान का बहुत ज्यादा है, इसको कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। राघव कक्षा में सदैव उत्तर बताने के लिए शोर मचाता है, और जब मैडम पूछती हैं तो कभी उत्तर नहीं देता। इसलिए मैडम हमेशा कहती हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब शो ऑफ बहुत करेगी, मैम हम बताएं हम बताएं हम बताएं, लेकिन जब मैम कहती हैं बताओ तो हमेशा आंसर गलत। हम्म। और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये भी बहुत फेमस एक लोकोक्ति है, जिसका मतलब होता है कि मूर्ख को अच्छाई का अंदाजा नहीं होता। मम्मी ने चंपा को रेशमी साड़ी दी, तो वह उसमें साग सब्जी बांध कर ले आई। तभी तो कहा गया है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब कि इतनी कीमती साड़ी को वो समझ ही नहीं पाई कि ये इतनी महंगी साड़ी है, तो उसका यूज कैसे करना है। उसने उसका यूज कैसे किया कि उसमें सब्जी वब्जी बांध ले आई। उसके लिए ये भी होता है कि सब धान 22 पसेरी, मतलब अच्छा भी वही है और बुरा भी है, उसका कोई महत्व नहीं है कि मम्मी ने इतनी महंगी साड़ी दी तो उसका यूज हम किस तरह से करें। ठीक है। तो बहुत सारी लोकोक्ति मैंने आप लोग को बताई। अब बताओ तुम लोग को लोकोक्ति का मतलब समझ में आया कि लोकोक्ति किसे कहते हैं, कैसे उसका यूज होता है। समझ में आया? और भी लोकोक्तियां तुम लोग को बताऊं?
अच्छा, एक दो और बता देती हूँ, चलो। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। सस्ती वस्तु खरीद कर रोज इंसान को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो मेरी मम्मी ने मुझे सलाह दी कि सदा अच्छी वस्तु खरीदो, क्योंकि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। जो महंगी चीजें होती है वो थोड़ी टिकाऊ होती है, ठीक है। और नेकी कर कुएं में डाल, इसके साथ ये हम ऐड करेंगे कि हमेशा उपकार करके कभी भी जताना नहीं चाहिए, हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। और हम अगर किसी का अच्छा करें तो उसे बार बार ये नहीं बताना चाहिए कि हम आपके लिए ये किए, हम आपके लिए ये किए, हम आपके लिए नहीं। उसको हमेशा दरिया में डाल देना चाहिए, उसको हमेशा कुएं में, कहते हैं जिससे कि नेकी कर दरिया में डाल या नेकी कर कुएं में डाल। तो मेरे स्कूल में रमन सभी की मदद करता है तथा किसी से कुछ भी नहीं कहता, किसी से अपेक्षा नहीं रखता कि उसके लिए भी कोई करे। इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। तो बच्चों, आज तुम लोगों ने लोकोक्तियों का अर्थ समझा, उसका प्रयोग समझा, ठीक है। अब हम लोग का मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आप लोग को पीडीएफ में जितने आप लोगों को लोकोक्तियां भेजूंगी उतनी ही लोकोक्तियां मात्र आपको कॉपी में, अपने हिंदी बी की कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलते हैं, और तब तक जो मैं आप लोग को कार्य दे रही हूँ उसको आप अपनी हिंदी बी की कॉपी में लिखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।